नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। इस समय हम हैं उत्तर प्रदेश के चुनावी सफ़र पर और हमारा अगला जो यह पड़ाव है ये बनारस में है। बनारस 2014 के बाद काफ़ी एक अट्रैक्शन रहा है, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। 2022 का चुनाव जब बिल्कुल मुहाने खड़ा है तो क्या सोचते हैं बनारस के युवा? ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो कि राज्य विश्वविद्यालय है उसका कैंपस है। यहाँ बात करेंगे युवाओं से, समझेंगे इनके मुद्दे क्या हैं, इस बार वोट देने से पहले ये क्या कुछ सोच रहे हैं। यहीं के युवाओं से जानते हैं क्या कुछ है चुनावी मिजाज यहाँ का, इस कैंपस का। क्या नाम है आपका? आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम प्रियेशु यादव। प्रियेशु, किस क्लास पढ़ते हैं आप? मेरा एमए है। एमए है, किस विषय से है? गांधी अध्ययन। अच्छा, ये बताइए, गांधी अध्ययन से आप कर रहे हैं तो अभी ये तो गांधी अध्ययन का एक सामाजिक विषय होता है, किस तरह से क्या सोच रहे हैं आप लोग? चुनाव नज़दीक है, इस बार के मुद्दे क्या हैं और क्या आपके इस बार जब वोट देने जाएंगे तो क्या कुछ रहेगा दिमाग में? देखिए, चुनावी मुद्दा तो ये है कि मैं आपको बताऊं, जो वर्तमान शासन है वर्तमान सरकार जो है वो छात्रों के हित में एकदम अनहित की है। जैसे कि क्या, आप 5 साल आप देख लीजिए छात्रों के हित में क्या कार्य हुआ। कुछ नहीं हुआ। न शिक्षा कार्य व्यवस्था कुछ हुई। कोरोना काल में भी छात्रों के लिए कोई उपयोग नहीं दिया गया, कोई भी साधन नहीं किया गया। जो बच्चे छात्रावास में रहते थे, दूर इलाकों में फंस गए थे कोरोना काल में, उनके लिए गवर्नमेंट क्या की? कुछ नहीं की। मेरे बहुत से बंधु थे, लंका में हॉस्टल लेकर रहते थे। कोरोना काल में ऐसी परिस्थिति ये लोग पैदा किए, ऐसी हालात ये लोग लाए कि एक दिन में लोग लॉकडाउन लगा दिए। अच्छा। बच्चे अपने घर नहीं जा पाए, फंसे रह गए महीनों महीना, उनके लिए कुछ नहीं किया गया। जितने बच्चे और हुए कैंपस में, आप देखेंगे अब जब इनका चुनाव पास आया है तो ये लोग लालच देने का कार्य किए हैं। अच्छा। लैपटॉप और टैबलेट बांटने का कार्य ये लोग शुरू कर रहे हैं। इससे पहले ये लोग कहाँ थे 5 साल? ना एक भर्ती निकाले, ना एक पोस्ट निकाले। सरकार कह रही 4.5 लाख भर्तियां आई, एसआई की उन्होंने बताई है, उन्होंने कहा आई है ना, 5 साल नहीं प्रोसेस में वो कह रहे हैं। हाँ, 5 साल से क्यों नहीं आई थी? अच्छा, 5 साल कहाँ थे ये लोग? मेरी तो आप बात क्या चाहते हैं कि अगला चुनाव जब हो तो क्या आप लोग के दिमाग में है? देखिए, अगला चुनाव हो तो मेरा मुद्दा यही है कि डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट क्या है? गांधी अध्ययन, आप तो समाज के जुड़े रहे हैं, तो डेवलपमेंट की परिभाषा बड़ी एक तरह से देखिए, उस तरह की परिभाषा मैं बताऊं, डेवलपमेंट की परिभाषा हर आदमी के लिए अलग होती है। मैं विद्यार्थी हूँ, वर्तमान में छात्र हूँ। छात्र के लिए डेवलपमेंट क्या है? उसको हर फैसिलिटी मिले उसके विश्वविद्यालय में। ठीक है। मेरे लिए क्या, अगर मैं क्लास में बैठा और मुझे पंखा भी अच्छा मिले, लाइट भी अच्छा मिले, टीचर भी अच्छे मिले, और जो वर्तमान में जितनी नई टेक्नोलॉजीज है हर फैसिलिटी से मैं परिपक्व रहूँ, मुझको हर जानकारी रहती रहे, ये डेवलपमेंट। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम नीरज कुमार पांडे है। नीरज, आप किस क्लास पढ़ाई कर रहे हैं इस समय यहाँ पे? मैं भी गांधी जी के विचार का विद्यार्थी हूँ। गांधी अध्ययन है? जी। दोनों लोग गांधी अध्ययन में ही है। कोई खास बात है, आप लोग एक साथ ही हैं? जी। अच्छा, तो आपके चुनावी मुद्दे क्या? इन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में जो सरकार ये बीती है, मतलब जो चुनाव में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ये छात्रों को लेकर अभी तक कोई सकारात्मक कार्य नहीं किया है, इनका कहना है। जैसे आपने कहा चुनावी मुद्दा, जैसे हमारे यहाँ छात्र संघ का चुनावी मुद्दा या उत्तर प्रदेश सरकार? उत्तर प्रदेश का, हम छात्र संघ चुनाव के मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वोट देने से पहले जब आप जाएंगे तो क्या दिमाग में रहेगा? जब हम जाएंगे वोट देने से पहले तो उत्तर प्रदेश में हम, सरकार ने बहुत सी चीज़ें लागू की। नई शिक्षा नीति के तहत सरकार ने बहुत सारी चीज़ें लाई विद्यार्थियों के विकास के लिए, जो विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण की काम होती है। स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे कोर्स है जिसमें विद्यार्थियों का रुचि है, जिस सेक्टर में वो जाना चाहते हैं उस सेक्टर के लिए सरकार इस नई शिक्षा नीति के तहत बहुत सारी पॉलिसियाँ लाई हैं। उसको हम अपने जैसे कि उनको उनकी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट, हमारे यहाँ भी ग्रेजुएशन में विद्यार्थी आए हैं तो उनको एक माइनर सब्जेक्ट दिया जा रहा है। तो माइनर सब्जेक्ट कहीं ना कहीं उनकी रुचि की ओर ले आता है। कहीं ना कहीं वो जो नई शिक्षा नीति के तहत हमारे देश की इतिहास को भी विद्यार्थियों को जानने का मौका मिलेगा। जैसे हमें अभी तक इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा था क्या? कहाँ पढ़ाया? हमें बाबर अकबर का इतिहास पढ़ाया जा रहा था। कहीं ना कहीं हमें क्या जानने की आवश्यकता है? हमें अपने जो महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, इनका इतिहास, तो इतिहास का हिस्सा तो है ही ना इतिहास की सब्जेक्ट। वो कहीं ना कहीं जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो भारत को खंडित करने वाला इतिहास पढ़ाया जाता है। हमारे देश में एकता का परिचय से महाराणा प्रताप जी, शिवाजी, ये लोग जिन लड़ाई को लड़े हैं उसको बताने की आवश्यकता है। अकबर बाबर हमारे देश में क्या किया, आक्रमण किए, तो हमारे देश में महाराणा प्रताप, शिवाजी लोग कैसे लड़े आक्रांताओं से, ये भी बताने की आवश्यकता है। कहीं क्या मुद्दे हैं? काशी विद्यापीठ के छात्र उपाध्यक्ष का प्रत्याशी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं विद्यापीठ के छात्रों का? मुद्दे देखिए, हमारा ये है कि अभी नई शिक्षा नीति आई है, उसमें सब चीज़ दिया गया, काफ़ी अच्छे
अच्छी चीज़ें भी हैं। जिसमें- क्या दिया गया? मैं नहीं, जैसे मुझे नहीं पता नई मैं शिक्षा आपको नीति बता क्या रहा है, हूँ, तो क्या जानना, मैं 5 आपको पॉइंट बता क्या रहा है नई शिक्षा नीति के? उसमें जो है कि स्किल डेवलपमेंट की बात कही गई ठीक है। ठीक है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट की बात कही गई है, क्लासेस कुछ नए भी हैं उसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जैसे अब पहले जो 3 सब्जेक्ट थी वो 5 सब्जेक्ट हो गई है, तो उसमें अभी हमारे विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी पड़ रही है, क्लासेस की कमी पड़ रही है। तो नियुक्ति के लिए उपाध्यक्ष जी क्या करेंगे? उपाध्यक्ष जी नहीं कर सकते इसमें हाँ कुछ। फिर उपाध्यक्ष जी नहीं कर सकते हाँ। इसमें कुछ, और ना ही अध्यक्ष जी कर सकते हैं। हाँ। मैं जो बता रहा हूँ, ये आपने सरकार के बारे में पूछ रहा हाँ। है, ठीक। हाँ। तो मैं उसी से सरकार, आपके माध्यम से सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करें और जल्द से जल्द नियुक्तियाँ निकालें, ताकि उसको सुचारू रूप से, स्वस्थ रूप में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, और क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे मुद्दे ये हैं कि जितने भी छात्र हमारे भाई हैं, छात्र छात्राएँ हैं, उनको सुचारू रूप से, स्वस्थ रूप में शिक्षा मिले। काफ़ी चीज़ें हैं जो लड़कियों के लिए क्या करेंगे अगर आप उपाध्यक्ष बना देते हैं काशी विद्यापीठ? क्या लड़कियों के लिए मेरा यही हमेशा है, मैंने उनको जागरूक किया है। नहीं, कैसे जागरूक किया है? वही बता रहा हूँ ना हाँ। कि उनको जागरूक किया है मैंने। क्यों वो जागरूक नहीं है पहले से? जी हैं, बहुत जागरूक हैं। हमारे विश्वविद्यालय की छात्राएं बहुत जागरूक हैं हाँ। और काफ़ी इंटेलिजेंट भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो भी बाहर से कुछ बाहरी तत्व आ रहे हैं, उनको रोकने का हम लोगों का प्रयास रहेगा। तो भाई कैंपस विश्वविद्यालय का मतलब यही होता है ना कि सभी आएँ यहाँ, तो मतलब एक खुला वातावरण की बात होती है ना कि भाई स्कूल में आप बहुत बंदिशों में रहे हैं और आप कह रहे हैं रोकने की बात। जी, रोकने के लिए इसलिए बात कर रहे हैं, मैं बाहरी शरारती तत्वों की बात कर रहा हूँ। आप भी चुनाव न लड़ रहे हैं क्या? कुर्ता उर्ता बहुत बढ़िया से पहने हैं। आप किस मैं पोस्ट भी के? उपाध्यक्ष पे हूँ। आप भी उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा कि लड़कियों के लिए हम जर्नलिज्म में रहेंगे अगर, तो भाई स्टूडियो का वो बात करेंगे। आप किस विभाग में, पहले ये बताइए, और क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मेरा नाम शिवजनक गुप्ता है, मैं एमए 3rd सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का छात्र अच्छा, राजनीति शास्त्र में आप पढ़ाई कर रहे हैं। पहले बताइए उत्तर प्रदेश की राजनीति का रुख कैसा है, किधर घूम रहा है? देखिए, राजनीति का रुख सारा युवाओं की तरफ है। युवा जिधर जाएंगे राजनीति सरकार उसी वो की तो बनेगी। ठीक है, युवाओं का मिजाज क्या है, मुद्दे क्या है इस बार उनके? मुद्दे उनके वही जो मुद्दे पूरे नहीं हुए, उनके रोजगार है, उनके लिए शिक्षा का वातावरण, शिक्षा मिले, रोजगार मिले और उनको अच्छी जगह नौकरियां मिले, उनके पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय बने। मतलब सारा घूम फिर के जो भी मुद्दे हैं वो युवाओं पे और किसानों पे आने वाले हैं। अच्छा, किसानों को लेकर अभी तो किसान आंदोलन समाप्त हो गया, 11 दिसंबर से लोग उठने भी लगेंगे। अब किसानों के मुद्दे को लेकर क्या सरकार ने कहा कि हमने तीनों बिल वापस ले लिए, बाकी समितियां गठित कर दी हैं, समितियां चर्चा करेंगी। अब बताइए। बस वही समिति जो पिछला मुद्दा था, पिछला बिल था, वही लागू कर दिया जाए। अभी आप पिछला बिल जो तीनों उठाया गया वो लागू करने की बात कर रहे हैं? नहीं, लागू करने का मतलब जो था पहले समान था, सब नॉर्मल कर दिया जाए। तो उसको वापस हो ही गया। आप तो किसानों को वही मुद्दे जो हैं किसान समझ नहीं पा रहे थे, या फिर जिस किसी वजह से किसान मुद्दे आंदोलन कर रहे थे, किस वजह से तीनों बिल तो हटा लिए गए ना, जो वापस ले हटा गए। लिया गया, लेकिन उसमें एक शर्त रखी गई है कि फिर से ऐसा तो कोई बयान नहीं है सरकार की तरफ से। उसमें समिति गठन करने का बात किया गया तो था। समिति तो गठित हो गई ना, उस पर पैनल बैठेगा, संयुक्त किसान मोर्चा का जो बातचीत करेगा। हाँ, तो पैनल अभी भी उसके विषय में किसान संतुष्ट नहीं है। किसानों को लगता है कि सरकार बदलने के बाद फिर से बिल वापस आ सकता है। कौन सी सरकार अभी बदल रही है? अगर सरकार 24 में तो तक तो ये है ही 24 तक है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को देखते हुए ये बिल वापस लिया गया है। अच्छा, लेकिन किसान इससे संतुष्ट नहीं है। किसानों को लगता है किस चीज से संतुष्ट नहीं? वापस लिया कि इससे नहीं संतुष्ट है कि किसान इससे संतुष्ट नहीं है कि वो बिल, किसानों को अभी भी डर सता रहा है कि वो बिल फिर से वापस आ सकता है। क्या लगता है अच्छा समाजवादी छात्र सभा में या समाजवाद में? देखिए, समाजवादी लोग जो आपके आलोचक हैं वो कहते हैं कहाँ का समाजवाद, ना लोहिया की बात मान रहे हैं, ना और लोगों की जो विचारधारा थी। अब तो पूरा का पूरा कुनबा हो गया, परिवार तक सिमट कर रह गया है पूरी तरह। नहीं, ऐसा समाजवादी कहाँ है? पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव महासचिव, इसके पहले शिवपाल यादव थे। ये तो आपके आलोचक इसके यही से- पहले थे, हाँ। अब नहीं है। उसके नीचे आइए, छात्र सभा के गठन में आइए, हाँ। हमको गिनाइए। हाँ। छात्र सभा के गठन में आइए, हमको गिनाइए। कौन परिवार है आपका उसमें? जो वैचारिकी है, यही ना लोग यही कहते हैं भाई मुख्यमंत्री बनेंगे तो अखिलेश यादव बनेंगे और कोई चेहरा नहीं है। ये आलोचक आपके कहते हैं, आप लोग उसको कैसे डिफेंड करते हैं, कैसे बचाव करते हैं उसको? आइए इधर आइए। हाँ, आप बताइए देखिए, इसको। आपने जो कहा कि परिवारवाद, इसको मैं नहीं मानता हूँ। मैं इसको नहीं मानता यही हूँ। कहते हैं कि अखिलेश यादव से लेकर राम गोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव तक पूरी पार्टी चलती है।
जो नहीं, आपके तो आलोचक हैं। उसके नीचे भी तो आइए, तो उसके नीचे ये जो देखिए, टॉप उसके- लीडरशिप है, इसको आप डिफेंड कैसे करते हो? हाँ, उसके बताइए आप। नीचे अब भी क्या पूछ रहे हैं बताइए। मेरा ये प्रश्न है, आप भी समाजवादी विचारधारा को मानते हैं? विचारधारा की बात एक तरफ करिए, अपने क्वेश्चन को बताइए। मेरा अपना ये question है बोलिए। प्रश्न, ये समाजवादी पार्टी से या समाजवादी छात्र समिति का नहीं, कि इनके जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि समाजवाद पूरी तरह से अखिलेश यादव से शुरू होकर धर्मेंद्र यादव यानी एक पारिवारिक कुंभ तक सिमट गया, जबकि लोहिया और तमाम जो इसके संस्थापक रहे समाजवादी विचारधारा के, वो इसके चीज विपरीत कहते थे। इसको ये कैसे डिफेंड करते हैं जब समाजवादी है उसके? अच्छा, मान लीजिए जैसे कि समाजवादी जो पार्टी है वो परिवारवाद करती है, कहने का मतलब ये है। कौन सी पार्टी परिवारवाद नहीं करती है, कोई नाम होगा? नहीं, अभी देखिए, मैं ये नहीं करूँ, आपके आलोचक आप लोग बचाव कर से करते बिल्कुल, होंगे। हमारी बात सुनिए। अगर आपका बच्चा रहेगा, हाँ, है ना, अगर आप आईएएस अधिकारी रहेंगे तो आप भी सोचेंगे कि मेरा बेटा आईएएस अधिकारी बने। लेकिन अगर जब आपके पास अगर आपका बेटा ही नहीं है, आपकी बीवी ही नहीं है, आपका परिवार ही नहीं है, तो उसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते हैं। सोच ही नहीं सकते हैं, आप उससे दूर रहेंगे। हाँ। हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र यादव काफी तेज नारा लगा रहे हैं जी। क्या है इस बार के चुनावी मुद्दे वीरेंद्र? जी। इस बार तो समाजवादी सरकार बनने जा रही है। तो मुद्दे क्या हैं इस बार के? कैसे लग रहा है आपको बदलाव की बयार आने वाली है? बहुत से मुद्दे हैं, रोजगार नहीं दिए हैं। हाँ, सरकार करी अभी मैं आ रहा था बनारस में, जब एंट्री किया तो उन्होंने कहा कि मैंने 2-3 होल्डिंग 4.5 लाख हमने नौकरियां दी हैं। सरकार के पास न बीवी है न बच्चे हैं, तो क्या जानेगी कि नौकरियां किसको दी हैं। जब उसके बच्चे जब ऐसे रहते तो जानते हो सरकार। अच्छा, हाँ, तो आप कुछ बता रहे थे क्या बता रहे थे आप? जी, आपका मैं चाहूंगा कि आप मुझसे सवाल पूछें। ये चर्चा चल रही कि उत्तर प्रदेश में इस बार का चुनावी बयार किस तरफ बह रहा है, युवा क्या सोच रहा है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ क्या मैं ये कहना चाहूंगा कि आप भी एक युवा हैं और इस प्रदेश के हर एक युवा चाहता है कि उसको रोजगार मिले। इस प्रदेश के कैसे हर संभव है? मैं बता रहा हूँ, ये मॉडल आप बताइए। वो भी देखिए, मैं तो मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ कि मैं बताऊंगा कि कैसे संभव है। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि पिछले 3-4 जो भी मुख्यमंत्री बना है, उसका जो भी अपना क्राइटेरिया, जो भी अपना प्लान, अपना सेटअप था, रोड मैप था, जो मुख्यमंत्री बना, जो कार्य किया, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में भाजपा की सरकार है। भाजपा सरकार के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, लगभग 5 साल होने को है। मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्या रोड मैप तैयार किए थे जो इस प्रदेश के नौजवानों को एक भी रोजगार नहीं मिला? एक मिनट, आप मेरी बात को रखने देंगे? मीडिया महोदय, मेरी बात को रखने देखिए, सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। ठीक, बोलिए। लेकिन दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश के नौजवानों को क्या मिला? इस प्रदेश के नौजवानों को यहाँ तक किया स्कॉलरशिप भी छीनने का काम अगर कोई किया तो वो योगी सरकार किया। मैं पूछना चाहूंगा कि पिछले सरकार में कौन था? भैया रुकिए, भाषणबाजी नहीं करवा रहा हूँ, रुकिए एक मिनट। मैं भी अरे भैया, क्रॉस क्वेश्चन भी होता है। सुनिए, सरकार, मैंने बताया ना अभी किसी का कि जब मैं एंट्री किया बना उनका 4.5 लाख नौकरी दिए। भाषणबाजी मत करिए, मंच नहीं है, एकदम तथ्यात्मक बात करिए। मैं तथ्य की बात कर रहा हूँ। 4.5 लाख कहाँ रोजगार है? जरा एक विश्वविद्यालय के परिसर में बताइए। एक मिनट, 4.5 लाख किसको नौकरी दी है? जरा बताइए आप हमको, जरा आप बताइए। उन्होंने कहा कि प्राइमरी की भर्ती निकाली है, उन्होंने कहा असिस्टेंट प्रोफेसर एसआई की नियुक्ति। क्या ये भर्ती है कि 59,000 शिक्षकों की भर्ती निकालते हैं? 22,000 शिक्षकों की जो उनका हक है, जो उनका कैटेगरी है, उनका लागू होना चाहिए, आरक्षण लागू होना चाहिए, उनको नहीं मिला? क्या ये निकाले हैं आप? लाठी चार्ज करते हैं 19 शिक्षक मित्रों की जो भी वैकेंसी आई है, 59,000 में उन पे लाठी चार्ज करते हैं। एक मिनट सुनिए मेरी बात को, ठीक है? आप रोड मैप क्या तैयार कर रखे हैं? योगी सरकार, देखिए सरकार है, आप सरकार में बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, कल को अखिलेश बैठेंगे, उनसे सवाल पूछूंगा। मैं ऐसा नहीं है कि देखिए, हम लोग यकीनन समाजवाद पे भरोसा करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि सवाल करना बंद कर देंगे। देखिए, चापलूस और एक तरह से देखा जाए तो भक्त नहीं है। ठीक है, जिसको होना है वो हो, लेकिन सवाल करना हमारा काम है। अगर आप ये पूछेंगे कि रोड मैप किसका बेहतर है, तो मैं यकीन के साथ कहूंगा कि रोड मैप उसका बेहतर है जो इस प्रदेश में 100 नंबर डायल 100 दिया, 10 90 दिया, और कौन कौन सा एनटीपीसी दिया, तमाम तरह की चीजें प्रदेश में लागू दिया। ठीक है, वही किया, उसका रोड मैप अच्छा लगा, युवाओं को भाया, फिर आ रहा है। ठीक, आ रहा है, आप श्योर हैं? बिल्कुल, युवा। लास्ट कमेंट लेते हैं, क्या बोल रहे थे? अभी इनका हमारे काउंटर साथी पूछे क्या इनमें कुछ जोड़ रहे हैं? नहीं, इनका काउंटर अभी जो ये बातें, जो ये लोग रोजगार की बातें आपके सामने बहुत आ रही हैं। इसमें से कितने लोग रोजगार के फॉर्म भरे ये बता दें, और कितने लोग सर जाके डेटा लेके आएंगे 4.5 लाख? नहीं, पहले अब बात आप कह रहे थे, मैं शांत था, आप कह रहे थे, मैं शांत था, आप कह रहे थे, मैं शांत था। इसमें से कितने लोग खड़े हैं जो कि रोजगार के लिए फॉर्म भरे हैं, रोजगार नहीं मिला? ठीक है, जो काबिल है उसको रोजगार मिल रहा है, सरकार हो सकता है
सही आंकड़ा देती हो। अगर सरकार आप आ रहे थे, अगर बोर्ड पे लगा था 4.5 लाख हमने नौकरी दिया, तो आप जाके RTI तक सूचना ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं। आप उसके खिलाफ जाके याचिका दाखिल कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो आप जाइए लेके इनका कहना है कि आंकड़े अगर गलत हैं तो आप जो है RTI दाखिल करके पूछ लीजिए। एक चीज मैं बता रहा हूँ कि पिछले दिनों मतलब पिछले 1-1.5 महीने पहले कांग्रेस ने भी इस तरह का सवाल किया था, तो ट्विटर हैंडल पे भाजपा या मुख्यमंत्री किसी के ट्विटर हैंडल पे ऐसा ट्वीट था। हाँ, जवाब दीजिए। इनका मैं जवाब देना चाहता हूँ। मीडिया महोदय, आप भी ध्यान से सुनिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि आपको अवगत कराना चाहूँगा कि आप जो है व्यक्तिगत इस 2-4-10 लड़के खड़े हैं, उनका व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं प्रदेश के नौजवानों की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं युवाओं की बात कर रहे हैं। आप जब बात करते हैं युवाओं की, तो केवल 1, 10, 20 यहाँ 50 खड़े हैं, उनकी बात नहीं होनी चाहिए। जब भी बात होनी चाहिए तो ऐसा दृष्टिपटल पे होना चाहिए कि प्रदेश के जितने नौजवान हैं सबकी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय, किसी भी कास्ट जाति का हो, उसकी होनी चाहिए। लेकिन आप जो है कुछ काउंटर आप करिए, फिर हम बात समाप्त। यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, क्या ये प्रदेश की युवा नहीं है? युवा है कि नहीं? हम लोग भी प्रदेश की युवा ही कहे जाएंगे कि नहीं? आप ये बताइए, आप इनसे सवाल दोनों लोगों से ये कह रहे हैं, ये भी प्रदेश, मैं इस तरह की डिबेट नहीं कराऊंगा। आप एक बोलिए ना। और रही बात धर्म संप्रदाय की, जब सरकार की वैकेंसी आती है, क्या वो धर्म संप्रदाय कहती मैं इस संप्रदाय को नौकरी नहीं दूंगा, ये कहती है क्या? एक चीज अब लास्ट पूरी बातचीत का हिस्सा ये है कि अब आप लोग एक सॉल्यूशन बताइए, क्योंकि आप कुछ लोग नेता टाइप के लग रहे हैं। तो अगर आप लोग को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप लोग क्या क्या एक समाधान लाएंगे? एक करके बोलेंगे, 30 सेकंड में जवाब दीजिए। बताइए संजय जी, आपसे शुरू करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या करेंगे? सर्वप्रथम युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। कैसे देंगे सर? नौकरी तो अभी कह दूं, चलो 22 करोड़ कहने तो थोड़ी होता है। देखिए, अब अगर योगी जी तरह रहेंगे तब तो नहीं देंगे, लेकर बैठ जाएंगे सब कुछ। हम कैसे पिएंगे गांजा और क्या करेंगे? कैसे देंगे? देखिए, युवाओं को हर ठीक है, नहीं ठीक है, मैं दूसरा एक सवाल, अगर आप सरकार में आते हैं सांसद MLA, तो आपकी सरकार जो आएगी किस तरह से नौकरी देंगे, या नौकरी या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या करना चाहिए? सही सवाल नहीं है। क्या करना, क्या सवाल पूछने, ये सही सवाल नहीं है। आप ये बताइए, किसी में पार्टी में जाऊंगा तो जो इस पार्टी से जुड़ा रहूंगा उसकी विचारधारा रहेगी। जो पार्टी का आला अधिकारी कहेंगे, आला वो कहेंगे, उस हिसाब से कार्य। भाई छात्र नेता तो एकदम बगावती होता है, वो तो कहता है कि मुद्दे महत्वपूर्ण हैं उसके लिए। नेता तब तक बगावती होता है जब तक अपने विश्वविद्यालय छात्र राजनीति करता है। जब किसी संगठन से जुड़ जाएंगे तो चुनावी मुद्दे क्या, और आप क्या समाधान? 2010 से विश्वविद्यालय में कोई भी नियुक्ति नहीं हुई है। ठीक है, तो आप प्रयास करेंगे नियुक्ति। हाँ, बताइए आपका आखिरी। अभी विश्वविद्यालय में भी नियुक्ति, बहुत सारे 17 लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे आए हैं। 2017 की नियुक्ति हुई है। समाधान बताइए। समाधान मैं बताता हूँ, समाधान मैं बताता हूँ। हम सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ काम करना चाहूँगा। सर्वधर्म संभाव की बात करूँगा, वसुधैव कुटुम्बकम की बात के साथ। आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मैं एक विश्वविद्यालय का एक छात्र होने के नाते मैं बता रहा हूँ आपको, युवा होने के नाते। 30 सेकंड देंगे ना? एकदम बोलेंगे ना? हाँ, आप देखिए, आपका सवाल ये था कि अगर आप मुख्यमंत्री होते या आपकी सरकार होती तो आप लोग सरकार में शामिल होते तो क्या करेंगे, कैसे रोजगार देंगे? देखिए, अगर हमारी सरकार, यानी कि अगर समाजवाद की सरकार बनती है, अगर समाजवाद की सरकार बनती है तो सबसे पहले उनका कार्य ये होना चाहिए, प्राथमिकता ये होना चाहिए कि सभी नौजवानों को एक पहले सुनिश्चित जो है नौकरी या जॉब की व्यवस्था की जाए। दूसरी चीज, जितने भी बुजुर्ग महिलाएं हैं उनकी भी व्यवस्था किया जाए। ठीक है, उनका एक मिनट संजय जी, अभी आपसे पूछा जा रहा था तब आप नहीं बोल रहे थे, मैंने आपको पूरा दिया था। 30 सेकंड अभी हुआ नहीं, उनका किया जाए। तीसरी चीज, समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में फैला रही है। ये अराजकता का माहौल है, ये अराजकता के माहौल है। तो ये मैं ना इस तरह की बातचीत नहीं कर रहा। ये विद्यापीठ के छात्र हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए उत्तेजित भी हैं और उत्साह भी इनमें बहुत है। ठीक है, आपने सुना तो योगी सरकार का है। मैं बोल नहीं पूरा सर, हो गया एकदम। तो ये उत्साहित भी हैं, कैंपस भी उसमें उत्साह से भरा हुआ है। कोरोना के बाद विश्वविद्यालयों अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं और एक बार फिर से पढ़ाई ठीक से, यानी क्लासरूम वाली पढ़ाई फिर से शुरू हो गई है। 22 में किसकी सरकार बनेगी, कहीं ना कहीं ये यूपी का युवा तय करेगा। यूपी का युवा किस तरफ मुड़ेगा, ये आने वाला चुनाव बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए हिंदुस्तान के साथ। नमस्कार।